तो आज सॉल्व करेंगे लीड कोड का और एक हार्ड मार्क्ड क्वेश्चन, मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इनपुट में एक n इंटू एन ग्रिड गिवन होगा, मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है, द मिनिमम सम ऑफ ए फॉलोइंग पाथ विथ नॉन जीरो शिफ्ट्स। तो ईजी वर्ड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इस टाइप का एक मैट्रिक्स गिवन होगा, हमें टॉप रो से, ये रो से कहीं से भी हम ट्रैवर्सिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये पूरा नीचे तक जाना है, मैं ये तीनों में से कहीं से भी ट्रैवर्सिंग शुरू कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मैं सेम कॉलम में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे 0th कॉलम में हूँ, तो जब नेक्स्ट रो पे जाऊँगा तो ये 0 के अलावा बाकी किसी में भी जा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ, नहीं तो 6 पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये 1 के लिए कितने पाथ है, 1 से 5 7 एक पाथ है, नहीं तो 1 5 9 एक पाथ है। ठीक है, नहीं तो 1 6 7 एक पाथ है, नहीं तो 1 6 8 एक पाथ है। क्योंकि अगर मैं 6 पे आ गया तो फिर 9 पे नहीं जा सकता हूँ, ये 9 के अलावा किसी पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो सेम 2 के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं, मैं 2 से 4 8 तक जा सकता हूँ, नहीं तो 4 9 तक जा सकता हूँ। सेम 2 6 होके 8, नहीं तो 2 6 7 तक जा सकता हूँ। सेम 3 के लिए भी मल्टीपल पाथ्स हैं, 3 5 9, नहीं तो 3 5 7, नहीं तो 3 4 8, नहीं तो 3 4 9। तो हमें रिटर्न क्या करना है, जितने भी पाथ्स है पूरा ऊपर से नीचे तक आने के लिए, ठीक है, सबका सम निकालना है और मिनिमम सम रिटर्न करना है, जो मुझे मिनिमम कितना कॉस्ट चाहिए नीचे तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन से, ठीक है, हमें एटलीस्ट सारा का सारा कॉम्बिनेशन को एक एक बार ट्राई करना चाहिए कि सारा का सारा कॉम्बिनेशन का आंसर जो आ रहा होगा उसके बाद मैं मिनिमम डिसाइड करूँगा। यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिकर्सन लगेगा। तो क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है कि हम ये फर्स्ट रो में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी ट्रैवर्सिंग शुरू कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रिकर्सिव कॉल करेंगे, ये 1 के लिए एक बार रिकर्सिव कॉल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारा स्मॉलेस्ट मिनिमम फॉलोइंग पाथ कितना है। फिर 2 को पूछेंगे कि तुम्हारा मिनिमम फॉलोइंग पाथ कितना है। 3 को पूछेंगे तुम्हारा मिनिमम फॉलोइंग पाथ कितना है। जो मिनिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि मैं जिस रो से कॉल किया था, ठीक है, वो रो को एक्सक्लूड करना है, उसके अलावा बाकी सारा रो के लिए करना है। ठीक है, तो रिकर्सिव कॉल के अंदर क्या होगा, इस पर और एक फॉर लूप लगेगा। ठीक है, और कौन सा कॉलम को एक्सक्लूड करना है वो मैं पैरामीटर में ले लूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करूँगा, सिर्फ उस कॉलम के अलावा बाकी सबके लिए रिकर्सिव कॉल कर दूंगा और मिनिमम निकाल के रिटर्न कर दूंगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, n को ग्रिड का लेंथ से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स हमें सिर्फ n से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट एंस को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि एंस में हम मिनिमम पाथ स्टोर करने वाले हैं, मैथ डॉट मीन लगाने वाले हैं, इसलिए मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करना जरूरी है। फिर मुझे क्या करना था, ये रो में मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, 2 से भी स्टार्ट कर सकता था, 3 से भी स्टार्ट कर सकता था। इसलिए 1 के लिए एक रिकर्सिव कॉल, 2 के लिए एक रिकर्सिव कॉल, 3 के लिए एक रिकर्सिव कॉल कर दिया, उसमें से जो मिनिमम आ रहा है उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, और लूप चला रहा हूँ 0 से n तक, मीन्स ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर आंसर में क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैथ डॉट मीन आंसर कॉमा रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, रिकर्सिवली पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट रो का आंसर कितना होगा, और यहाँ पे आई को पास कर रहा हूँ कि आई को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये एक्सक्लूड करने के लिए आई को पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट n पास किया हूँ और ये ग्रिड पास कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि आई को एक्सक्लूड करने के बाद नेक्स्ट रो में कौन सा मिनिमम फॉलोइंग पाथ है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जहाँ पे खड़ा हूँ उसको ऐड करना है। ठीक है, मैं इसके लिए आंसर मंगा लिया, मैं इसके लिए रिकर्सिव कॉल कर दिया कि आंसर लेके आओ, और ये कॉलम को छोड़ के बाकी ये दोनों के लिए आंसर लेके आओ। ठीक है, फिर ये वाला कॉल मुझे जो आंसर रिटर्न करेगा उसके साथ ये 1 को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आई को एक्सक्लूड किए थे, यहाँ पे ग्रिड 0 आई को ऐड कर रहा हूँ। तो ये लूप खत्म होने के बाद क्या हुआ होगा, ये फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स है सब ट्रैवर्स हो गए होंगे और सब के लिए रिकर्सिव कॉल हो गया होगा। फिर एट दी एंड में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, रिकर्सिव कॉल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर में ले रहा हूँ कि कौन से रो में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, कौन से कॉलम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और इसका साइज और ये मैट्रिक्स। फिर चेक कर रहा हूँ, इफ़ r इक्वल्स टू n हो गया तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि हमेशा मैं नेक्स्ट रो के लिए कॉल कर रहा हूँ। फिर इसका बेस केस क्या होगा, जब रो n पे पड़ा होगा, मीन्स यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, तो मुझे 0 रिटर्न करना चाहिए। मैं यहाँ पे 0 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये लास्ट रो का आंसर क्या होना चाहिए, ये लास्ट रो के नीचे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फॉलोइंग पाथ का सम कितना होना चाहिए, सेम 7 होना चाहिए, इसके लिए 8 होना चाहिए, इसके लिए 9 होना चाहिए। अगर इसके नीचे कोई रिकर्सिव कॉल गया होगा वो अपना 0 रिटर्न किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसका वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ कि तुम्हारे नीचे जितना मिनिमम हो रहा है उसका आंसर मुझे ला के दो, मैं खुद का वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से 0 रिटर्न करूँगा तो ये जब 0 के साथ 7 ऐड होगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, इसलिए बेस केस में मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेम चीज़, आंसर को मैथ डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज किया हूँ और एक लूप चला रहा हूँ 0 से n तक, मीन्स ये पूरा रो का एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चेक कर रहा हूँ मुझे एक्सक्लूड किसको करना था, इफ़ आई नॉट इक्वल टू एक्सक्लूड, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब के लिए रिकर्सिव कॉल कर दो। रिकर्सिव कॉल में क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट रो को पास कर रहा हूँ r+1,
ठीक है, और जहाँ पे खड़ा हूँ उसको एक्सक्लूड भी करना है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड में आई को पास कर रहा हूँ और एन मैट्रिक्स पास कर रहा हूँ। फिर मुझे ऐड क्या करना था, ऐड करना था मैट्रिक्स का आर आई मीन्स करंट पोजीशन। फिर ये क्या करेगा, ये अपना आंसर रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर एट द एंड में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट। यहाँ पे TLE मार दिया क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट के लिए उसके नेक्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए एक एक बार रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके नीचे ओ एलिमेंट के लिए और n टाइम्स रिकर्सिव कॉल हुआ होगा, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, n⁴n। तो यहाँ पे हम DP यूज करेंगे। तो ये रिकर्सिव फंक्शन के पैरामीटर में कौन सा वेरिएबल हर कॉल के लिए वेरी कर रहा है, मीन्स स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे n और मैट स्टैटिक है, ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूड और r हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2D DP यूज करेंगे। 2D DP क्यों, क्योंकि ऊपर में दो पैरामीटर हमारा चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2D DP बना लेंगे। ये DP का आर भी n×n साइज का होगा, क्योंकि हमारा एक्सक्लूड 0 से n तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, और ये r भी 0 से n-1 तक जा रहा है। फिर यहाँ पे पैरामीटर में DP पास कर देंगे। नेक्स्ट बेस केस में चेक कर लें कि DP ऑफ REX नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी आंसर भरा हुआ है, ठीक है, और उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। नहीं तो एट दी एंड में DP ऑफ REX में आंसर को डाल के रिटर्न करेंगे। तो उसको कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट। पास हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, यहाँ पे ये R चल रहा है 0 to n, EX चल रहा है 0 to n, ठीक है। फिर उसके अंदर और 0 to n एक लूप चला रहा हूँ, जिसके अंदर फिर से रिकर्सिव कॉल हो रहा है, मीन्स यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है n3, ठीक है। यहाँ पे n, यहाँ पे n और यहाँ पे n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना जा रहा है, एक 2D DP यूज कर रहा हूँ, मीन्स n² साइज का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है। इसका और एक ऑप्टिमाइज्ड वे है सॉल्व करने के लिए, उसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हम जस्ट करंट कॉलम में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम पाथ चाहिए, ठीक है। मिनिमम पाथ कैसे होगा, अगर मैं ये लास्ट वाले रो पे हूँ तो इसके लिए जो जो एलिमेंट पड़े हैं वही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये 5 में हूँ, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, 7 और 9 को पिक करना, ठीक है। लेकिन आप किसी को भी पिक कर सकते हो। आप किसको पिक करोगे, आपको मिनिमम चाहिए तो आप 7 को पिक करोगे, ठीक है। अगर अभी 6 पे हो, ठीक है, आपके पास भी यही दो ऑप्शन है, आप किसको पिक करोगे, 7 को ही पिक करोगे। लेकिन जब आप 4 के पास हो, आपके पास ये 7 वाला ऑप्शन नहीं है, अभी आपके पास 8 और 9 का ऑप्शन है, तो हमेशा आप 8 को ही पिक करोगे। और इसके बाद और बहुत सारे एलिमेंट अगर होता तो सारे के सारे केस में आप 7 को ही पिक करते। सिर्फ 7 के ऊपर जो एलिमेंट है उसके लिए आप 7 से जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट को पिक करते, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। थोड़ा ग्रीडीली सोचो, हमें मिनिमम चाहिए। तो मेरा अप्रोच क्या है, मैं पहले इसके लिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाले रो पे क्या करूँगा, जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, वहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करूँगा। बाकी इसके अलावा एवरी पोजीशन में मैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले रो पे जो जो वैल्यू अपडेट हो चुका होगा, फिर फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट निकालूंगा। फिर ये रो के लिए जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट का ऊपर वाला एलिमेंट होगा वहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा, और बाकी सारे जगह पे मैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा। उसके बाद ये टॉप वाले रो पे जो मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या कंटेन कर रहा होगा, स्मॉलेस्ट पाथ, ठीक है। तो इसे मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले रो में जो है वो सेम रहेगा। बॉटम रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 7 है। तो 7 के ऊपर में जो एलिमेंट है वहाँ पे मैं सेकंड स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा। सेकंड स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है, 8 है। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 4 + 8 कितना होता है, 12। देन नेक्स्ट 5, 6 में कितना ऐड होगा, 5 में भी 7 ऐड होगा और 6 में भी 7 ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास 7 ऑप्शन में है, ठीक है। तो 5 + 7 कितना होगा, 12, और 6 + 7 कितना होगा, 13। फिर अभी ये वाले रो में कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 12, सेकंड स्मॉलेस्ट है 12। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 12 ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे भी 12 ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पे भी 12 ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अभी टॉप रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 13 है, मीन्स 13 हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका कोड कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जो एक 1D एरे इनपुट में ले रहा है और एक 1D एरे रिटर्न कर रहा है। ये 1D एरे में क्या कंटेन कर रहा होगा, ये एक 2 साइज का 1D एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। उसका 0th पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा और फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पोजीशन पड़ा होगा, क्योंकि हमें उसका कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या चेक करें कि करंट कॉलम नंबर अगर सेम हो रहा है, मैं जो कॉलम पे खड़ा हूँ, तो मैं सेकंड स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा, नहीं तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये
उसका पोजीशन रिटर्न करने वाला है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करने के लिए एक आंसर एरे बना लिया हूँ 2 साइज का, ठीक है। उसका 0th पोजीशन पे स्मॉलेस्ट और 1th पोजीशन में सेकंड स्मॉलेस्ट रहने वाला है। तो पहले इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अगर एरर 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू एरर 1 है तो एंस 1 को 1 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, नहीं तो एंस 0 को 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका इंडेक्स है। फिर उसके बाद फॉर लूप चला रहा हूँ कहाँ से 2 से लेंथ तक आई प्रोसेस कर रहा हूँ। फिर चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर आई एंस 0 में जो पोजीशन पड़ा है उस पोजीशन का एलिमेंट से छोटा है तो क्या करो, एंस 1 में पहले एंस 0 को डाल दो, क्योंकि ये भी सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और फर्स्ट स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दो। नहीं तो फिर से चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर आई जो सेकंड स्मॉलेस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट से भी छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट को सिर्फ अपडेट कर दो, ठीक है। एट द एंड में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये मेथड करेक्टली हमें पोजीशन रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन को इनिशियलाइज कर रहा हूँ ग्रिड डॉट लेंथ से, ठीक है। हमारा लास्ट रो के लिए आंसर तो सेम होगा, क्योंकि इसके नीचे जा नहीं सकता, यहाँ पे 0 0 8 होगा, ये लास्ट रो के लिए आंसर सेम होगा। मुझे ट्रैवर्स कहाँ से शुरू करना चाहिए, सेकंड लास्ट रो से, यहाँ से ऊपर तक जाऊँगा, इसलिए लूप को n-2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक i को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल रहा हूँ, ये वाला एरे में स्टोर हो गया होगा। यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रीड i+1 रो का मुझे फर्स्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए। फिर क्या कर रहा हूँ, फिर और एक लूप लगा रहा हूँ 0 से n तक, मीन्स ये ऊपर वाला रो को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इफ j इक्वल टू स्मॉलेस्ट 0, मीन्स जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पोजीशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि ग्रीड ij प्लस इक्वल टू ग्रीड i+1 और सेकंड स्मॉलेस्ट का पोजीशन, ठीक है। ये अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट पोजीशन पे नहीं खड़ा है तो क्या करो, फर्स्ट स्मॉलेस्ट को डाल दो। इसलिए वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ग्रीड ij प्लस इक्वल टू ग्रीड i+1 मीन्स नेक्स्ट रो का स्मॉलेस्ट 0, ठीक है, मीन्स फर्स्ट स्मॉलेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो ये वाला लूप खत्म होने के बाद ये एरे पूरा अपडेट हो गया होगा। फिर लास्ट में मुझे क्या करना था, ये फर्स्ट रो में जो मिनिमम पड़ा होगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ 0 से n तक, और फर्स्ट रो में जो भी स्मॉलेस्ट है उसको निकाल के एट द एंड में रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो अभी कंपाइल कर लेते हैं, सबमिट। तो ये दोनों कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।